नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज बिहार में इंडिया गठबंधन की तरफ से जन विश्वास महारैली का आयोजन हुआ। ये रैली इतनी बड़ी रैली थी कि पटना का जो गांधी मैदान था वो पूरा का पूरा खचाखच भरा हुआ था। और मैं इसको रैली नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलता हूं कि ये जन विश्वास महारैला था। आप जिधर भी नजर उठाकर देखिए, लोग ही लोग थे। और जितने पटना के गांधी मैदान के अंदर लोग थे, लगभग लगभग उतने ही बाहर भी थे। और आज की रैली से तेजस्वी यादव पूरे देश के उन प्रमुख नेताओं में स्थापित हो गए हैं जो आज मोदी जी से आंख में आंख डाल करके बात करने की हिम्मत करते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के सभी दलों के प्रमुख नेता इस रैली में शामिल हुए, लेकिन मैं बात करूंगा तेजस्वी यादव जी की केवल। तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया, इतना दमदार उनका भाषण था। उनका भाषण सुनने के बाद मुझे लगता है कि आज मोदी जी को या अमित शाह जी को या यूं कहें नीतीश कुमार जी को नींद नहीं आएगी, क्योंकि जिस प्रकार से रैला इकट्ठा हुआ पटना के गांधी मैदान में, इससे इंडिया गठबंधन को बहुत बड़ी ताकत मिली है। और एक तरीके से इंडिया गठबंधन ने तो अपने 2024 के लोकसभा के चुनाव को शंखनाद भी कर दिया है आज की रैली से। तेजस्वी यादव मोदी जी पर हमला हुए, क्योंकि अभी बिहार में कल परसों में मोदी जी बिहार घूम के आए, तो उन्होंने आरोप ये लगाया कि आखिर तेजस्वी यादव लालू यादव जी का नाम क्यों नहीं लेते, उनके कामों के बारे में क्यों नहीं बोलते। ऐसी उन्होंने बातें कही। तो उन्होंने तेजस्वी यादव ने मोदी जी के ऊपर हमला किया कि प्रधानमंत्री जी, मोदी जी अपने कान साफ कर लीजिए, अपने चश्मा साफ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि लालू यादव जी ने वो काम किया है जो आप नहीं कर सकते। जब यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री थे, तो रेलवे को 90,000 करोड़ का फायदा दिलाया था। और लालू जी के कार्यकाल में ही रेलवे पर जो चाय दी जाती थी वो कुल्हड़ में दी जाती थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं, ये सही बात है। अब कुल्हड़ जब चलने लगा था, तो जो कुम्हार लोग थे जो कुल्हड़ बनाने का काम करते थे, उनका और अच्छा सा बिजनेस चलने लगा था, रोजगार बढ़ने लगे थे। तो ये लालू जी के कार्यकाल में हुआ था। इसके अलावा उन्होंने लालू जी का दूसरा काम ऐसा गिना दिया जिससे मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी कोई मतलब ही नहीं बनता कि उससे मुकाबला कर सके आरजेडी का या तेजस्वी यादव का। और वो मामला था, वो मुद्दा था सामाजिक समानता, मानसिक गुलामी। तेजस्वी यादव ने सीधा सीधा कहा कि वो दिन भूल जाइए जब एक वक्त ऐसा आता था कि दलितों को, पिछड़ों को, सामंतवादियों लोगों के घरों के सामने से अपनी चप्पलें हाथ में उठाकर चलनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं आएगा। और ये सब जो बंद किया है वो लालू प्रसाद यादव जी ने किया है। लालू जी ने जो सामंतवादी लोग जो होते थे, उनके कुओं से जब दलित पानी भरने के लिए जाते थे तो वो दूर खड़े हो जाते थे और दूर खड़ा होकर ही उनको पानी दिया जाता था। मान लीजिए किसी दलित ने उस कुएं को छू लिया, पानी भर लिया, तो उसके साथ बहुत बदतमीजी की जाती थी। और लालू जी ने वो ताकत दी कि उन लोगों ने अपने ऐसे दसियों कुएं खुदवा लिए, और अगर उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उन्हीं लोगों को उन कुओं से पानी भी पिलवा दिया। ये लालू जी की ताकत थी। यानी कि तेजस्वी यादव ने जोरदार तरीके से मोदी जी को ऊपर हमला कर दिया और जवाबी पलटवार किया है। और जिस तरीके से हमला किया ना, जो जवाब दिए ना, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई काट नहीं है। रोजगार के मुद्दे पर उन्होंने नीतीश कुमार जी को घेर लिया। उन्होंने कहा, नीतीश जी जब 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो बोल रहे थे पैसा कहां से लाएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की थी कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे 5 साल में। तब नीतीश जी ने कहा था कि पैसा कहां से लाएगा, अपने बाप का पैसा देगा क्या। तो उसका भी पलटवार उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि आपकी 17 साल की सरकार के ऊपर हमारा 17 महीने का कार्यकाल भारी पड़ गया, क्योंकि आप तो कहते थे कि पैसा कहां से लाएगा, और 17 महीने में हमने लाखों भर्तियां करके दिखा दी। और तेजस्वी यादव ने यकीनन लाखों भर्तियां की अपने 17 महीने के कार्यकाल में। इसीलिए मैं ये मानता हूं कि यही एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जो युवाओं का रुख, महिलाओं का रुख, बड़े बच्चे सब तेजस्वी यादव के इस वक्त फैन हैं, उनके भाषण के। और जिस प्रकार से अभी तेजस्वी यादव जी ने जो यात्रा निकाली थी, उस यात्रा में भी आप सभी ने देखा कि आधी आधी रात को लोग खड़े थे उनको देखने सुनने के लिए। तो एक तरीके से हर तरफ से तेजस्वी यादव, प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम लालू यादव जी के बेटे हैं,
ध्यान रहे इस बात का। तो आज की जो रैली थी इंडिया गठबंधन की पटना के गांधी मैदान में, यकीनन ये रैली नहीं, ये रैला था। और इस रैला के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार जी, सबको आज रात में मुझे नहीं लगता नींद आने वाली है, और इसकी तो अब कोई काट भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।